Hello students, I welcome you in this video, and this is the third chapter of the book First Flight for the class 10th CBSE. Okay, and today we will start the new chapter, the chapter number 3, two stories about flying. Two stories about flying. Okay, and this is the third chapter, and first part is the first flight, his first flight, Liam O'Flaherty, and the second part, the black airplane, and Frederick Forsyth. ओके, ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, इस फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं। द यंग सीगल was alone on his legs. His two brothers and sisters had already flown away the day before. एक यंग सीगल एक चट्टान के किनारे पर अकेला बैठा हुआ था। उसके दो भाई बहन उससे पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them, किंतु वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किंतु किसी प्रकार से जब उसने थोड़ा बहुत उड़ने की कोशिश की, कब, यानी कि जब वह उस चट्टान के किनारे पर था तो उसने थोड़ी बहुत किसी तरीके से उड़ने की कोशिश की। An attempt to flap his wings, he became afraid, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, किंतु वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, और वहाँ पे एक विशाल समुद्र उसके नीचे था और एक लंबा रास्ता उसे तय करना था और मीलों दूर तक। He felt certain that his wings would never support him. उसने ऐसा विश्वास कर लिया कि उसके पंख जो है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night. उसके बाद उसने अपनी गर्दन झुकाई, अपना सिर झुकाया और वहाँ से भागते हुए वह उस शिखर के नीचे, उस चट्टान के नीचे एक छोटा होल बना हुआ था, उस होल में वो वापस चला गया जहाँ वह सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Okay, और इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, जबकि उसके भाई बहन जो थे, विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वह किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपेयर टू हिम सो डिस्पेरेट, किंतु वह अपना साहस जो है वो जुटा नहीं पा रहा था। इस कारण से उसे बड़ी निराशा हुई। His father and mother had come around calling to him shrilly, और उसके माता पिता उसके चारों तरफ आकर उसे चक्कर लगाने लगे। अपब्रेडिंग, उसे डराने लगे, धमकाने लगे, थ्रेटिंग, धमकी देने लगे। अपब्रेडिंग यानी कि स्कॉल्डिंग, फटकारना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उन्होंने कहा अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखा मरने के लिए यहीं पर छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु वह अपने जीवन के लिए भी उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस दैन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, पिछले 24 घंटों से उसके पास कोई नहीं आया। ठीक है, पिछले 24 घंटे पहले की बात है, उसके पास नज़दीक कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, और एक दिन पहले ही पूरा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके माता पिता उसके भाई बहन को उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरीके से लहरों में गोते लगाएं, किस तरीके से मछलियों को झपट कर पकड़ें। He had in fact seen
His older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock. उसने अपने बड़े भाई को, यानी कि उसका जो बड़ा भाई था, उसने उसे अपनी पहली हेरिंग मछली का शिकार करते हुए देखा और एक चट्टान पर खड़े होकर उसे इसे चीरते फाड़ते हुए देखा. While his parents circled around raising a proud cackle, और उसके माता पिता जो है बड़े गर्व के साथ कुंकू की आवाज़ करके इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द कावर्डिस. और उस सुबह उसका जो परिवार था वो एक चट्टान के बीच में चक्कर लगाता रहा, यानी कि यह एक पहाड़ी के सामने पड़ता था, एक चट्टान के सामने था, और वहाँ खड़े होकर वो उसे कायर कहकर उससे ताने कस रहे थे. यानी कि कायर कहते हुए क्या कस रहे थे? टॉन्टिंग कर रहे थे, टोंट कस रहे थे, यानी ताने मार रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और सूर्य जो था आसमान में पूरी तरीके से निकल चुका था और उस चट्टान पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही थी और दक्षिण दिशा की तरफ उसका चेहरा जो था, दैट फेस्ड द साउथ, और उसका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और वह जो था उसे गर्मी लगने लगी, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली बीती हुई रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge, और धीरे धीरे करके वह उस चट्टान के किनारे की तरफ गया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वह एक टांग की सहायता से खड़ा हो गया और उसने अपनी दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया. He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली. Then the other, और उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली. And pretended to be falling asleep, और उसने सोने का बहाना किया. Still they took no notice of him, किंतु किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and sisters lying on the plate dozing with their heads sunk into their necks, और उसने अपने दोनों भाई बहनों को प्लेट पर ऊँगते हुए देखा और उन दोनों भाई बहनों ने अपने सिर को उस प्लेट पर नीचे टिकाए हुए था. His father was preening the feathers on his white back, उसके पिताजी उसकी जो सफ़ेद पीठ थी उसके ऊपर पंखों को साफ करने में लगे हुए थे. On his mother was looking at him, उसकी माता उस यंग सीगल की तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plate, और उसकी माता एक चट्टान के ऊंचे शिखर पर खड़ी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद रंग की जो छाती है वो आगे निकली हुई थी. नाउ एंड अगेन सी टोर a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her break on the rock. और उसके बाद यानी कि उसके पास जो मछली का टुकड़ा था जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, उसने प्रत्येक साइड से उस मछली के टुकड़े को उस चट्टान पर रखकर टुकड़े टुकड़े कर दिए. किससे? अपनी चोंच की सहायता से. द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, और मछली के इस दृश्य ने उसको पागल सा बना दिया. ये सब कौन देख रहा था? यानी कि उसके माता के मुंह में जो मछली का टुकड़ा था वो देखकर वो भूख के कारण लालायित होने लगा, क्योंकि वह पिछली रात से भूखा था और यंग सीगल चाहता था कि मेरी माता मुझे खाना दे दे. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन वेट इट. और उसके बाद यानी कि खाने का ये दृश्य जो था उसको देखकर वो पागल सा हो गया और वह इस तरीके से खाना खाना बड़ा पसंद करता था. यानी कि पहले वो अपनी चोंच को पैनी करता और उसके यानी कि चोंच को पैनी करने के बाद क्या करता था? अपनी चोंच से उसको स्क्रैप करता था, अपनी चोंच से उसको अपने भोजन को चीर फाड़ करता था. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा 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 की आवाज़ करते हुए अपनी माता से भोजन की प्रार्थना करने लगा. गा कोल्हा सी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, और बड़े दुख में उसने चिल्लाकर वापस जवाब दिया. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, किंतु वह लगातार चिल्लाता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम,
और उसके बाद 1 मिनट और थोड़ी देर के बाद एक आनंदपूर्ण चीख के साथ उसने बोला, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और उसके बाद उसकी माता ने एक मछली का टुकड़ा अपने मुंह में लिया और मछली का टुकड़ा मुंह में लेकर वह उस यंग सीगल के पास आ गई। ही लीन्ड आउट, वह झुक गया, ईगरली उत्सुकता से वह झुक गया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से उस चट्टान पर रगड़ने लगा। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी माता उसके समीप आई वह चाहता था कि वह उसके समीप आए। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, किंतु जब उसकी माता उसके बिल्कुल सामने थी, सी हॉल्टेड, वह रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश अंडर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और यानी कि उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था लगभग उसकी पहुंच के अंदर आ गया था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसके बाद उसने आश्चर्य में थोड़ी देर इंतज़ार किया और आश्चर्य करने लगा कि उसकी माता उसके समीप क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, वह भूख के मारे लालायित होने लगा। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने उस मछली के ऊपर झपट्टा मारा। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह चिल्लाते हुए बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिरने लगा। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, अचानक से वह भयभीत हो गया, डर गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय थम गया, दिल थम गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, यानी कि वह अचेत हो गया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, किंतु ऐसा केवल 1 मिनट के लिए ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कुछ क्षण के पश्चात उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसके बाद जो हवा थी उसकी छाती यानी कि के जो पंख थे उससे टकरा रहे थे। देन अंडर हिज स्टोमक, उसके बाद हवा उसके पेट पर टकराने लगी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके बाद उसके पंखों से टकराने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि पंखों के जो कोने थे, टिप्स थे, वो हवा को चीर रहे हैं। ही वॉज फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब नीचे की तरफ सिर के बल जा रहा, यानी कि नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे करके नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं डरा। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा बहुत डर महसूस शुरू में किया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसके बाद वह तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोल्हा, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, और गा कोल्हा करते हुए उसकी माता उसके समीप से होकर गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और उसकी माता के पंख बड़ी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनोदर स्क्रीम, और उस यंग सीगल ने एक दूसरी आवाज़ में अपनी माता को चिल्लाकर सूचना दी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके पिताजी चिल्लाते हुए उसके समीप से गुजरे। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसके बाद उसके दोनों भाई बहन जो थे उसके समीप से होकर गुजरे, जो कि गोते लगा रहे थे, जो आड़े तिरछे घूम रहे थे, जो कि हवा में घोड़े की तरह छलांग लगा रहे थे और कभी डुबकी लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वह पूर्ण रूप से इस बात को भूल गया था कि उसको उड़ना नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रिकिंग श्रीली, और उसके बाद उसने अपने आप को कमांड दी और वह उड़ने लगा, चीखने लगा और गोते लगाने लगा तेजी के साथ। ओके, एंड नेक्स्ट, ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुद्र के समीप आ गया। फ्लाइंग स्टेट ओवर इट, वह समुद्र के ऊपर से उड़ने लगा। फेसिंग स्टेट आउट ओवर द ओशियन, और उसका मुख जो था, उसका मुंह जो था वो विशाल समुद्र की तरफ था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने अपने सामने विशाल हरे समुद्र को देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, इसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली,
उसने अपनी चोंच को बगल में करते हुए, साइड में करते हुए मुस्कुराहट के साथ उड़ने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो थे, एक हरे कलर के फरस के समान समुद्र पर उतर गए। They were beckoning to him. वो उसको भी बुलाने लगी, यंग सीगल को बुलाने लगी। Calling shrilly, तेजी के साथ चीखते हुए। He dropped his legs to stand on the green sea. और उसने अपनी टांगों को उस हरे समुद्र पर रखने के लिए फैला ली। His legs sank into it. उसकी जो टांगें थीं वो पानी में डूब गई। He screamed with fright and attempt to raise again, flapping his wings. और वह यानी कि डर गया, डर से चीखने लगा और उसने अपने पंखों को वहाँ से उड़ने के लिए फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, किंतु वह थका हुआ था। एंड वीक विद दिस हंगर, और भूख से कमज़ोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उड़ने की ताकत नहीं रख कर सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस अजीब से अभ्यास के कारण वह बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसकी जो यानी कि वो उसकी जो टांगें थी वो हरे समुद्र में डूबी हुई थी। एंड देन इज बेली टस्ट इट, किंतु उसके पैर ने यानी कि उसके पेट ने उस पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, किंतु वह ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह इस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके बाद उसका परिवार जो था वो चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, और उसकी जो चोंच थी यानी कि उनके माता पिता और उसके भाई बहन की चोंच में जो थे डॉग फिश थे, जो उस यंग सीगल को ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, एंड आई विल प्रोवाइड the important questions of this chapter through the WhatsApp. Okay, so thanks.